दोस्तों, वैसे तो हम सब लोग एसबीआई क्लर्क मेंस के रिजल्ट का वेट कर रहे हैं एंड हमने भी अपनी तरफ से रिक्वेस्ट की है। हमने भी एक क्वेरी पुटअप की है कि रिज़ल्ट कब आएगा, और उसको लेकर हम भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बहुत जल्दी हमें उसका एक आंसर मिल जाएगा। लेकिन एक तरफ जहाँ पर एक फ्रस्ट्रेशन है, जहाँ पर लोग थोड़े से परेशान हैं रिज़ल्ट कब आएगा, एक तरफ अच्छी खबर भी हमें एसबीआई ने पिछले कुछ दिनों में दी है। वो खबर दो मायनों से अच्छी है। पहली खबर ये कि बहुत लोग को, आप में से बहुत लोग को ऐसा लगता है कि जब से डिजिटल बैंकिंग शुरू हो गई है, जब से सब कुछ वर्चुअल हो रहा है, ऑनलाइन हो रहा है, तो क्या ब्रांचेस ओपन होंगे, क्या इंडिया में या भारत का सबसे बड़ा जो बैंक है एसबीआई या फिर जो बाकी पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं, क्या अपने जॉब्स में कटौती करेंगे। तो उसको लेकर भी अपडेट दिया है। इनफैक्ट जो एसबीआई के चेयरमैन हैं, उन्होंने इसको कई सारे आंसर्स दिए हैं ब्रांचेस को लेकर। ब्रांचेस ज़्यादा बढ़ेंगे तो जाहिर सी बात है आपकी वैकेंसीज भी ज़्यादा आएंगी। तो उन सब चर्चाओं पे हम आपके साथ आज डिस्कस करने आए हैं। तो मैं फिर से रिपीट कर दूं, एसबीआई क्लर्क मेंस की बात करें तो उसके लिए हमने भी एक क्वेरी डाली है। देखते हैं रिप्लाई आता नहीं आता है, लेकिन उम्मीद कर रहे हैं कि विद इन द नेक्स्ट 15 डेज उम्मीद है कि हमें आंसर मिल जाएगा और उसको लेकर क्लैरिफिकेशन भी आ जाएगा। लेकिन एक तरफ और एसबीआई की वैकेंसीज बढ़ने की पूरी संभावना जो है हमें ऐसा लगता है कि होने वाली है, बिकॉज जो नंबर ऑफ ब्रांचेस हैं उसको लेकर अपडेट दिया है। और फिजिकल ब्रांचेस को लेकर, डिजिटल बैंक यूनिट्स को लेकर नहीं, डीबीयू को लेकर नहीं, फिजिकल ब्रांचेस को लेकर उन्होंने अपडेट दिया है। मैं आपको अपडेट दिखाता हूं, यहां पर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। यहां पर दिया हुआ है एसबीआई टू ओपन 400 ब्रांचेस दिस फिस्कल। जो करंट फाइनेंशियल ईयर है इसमें 400 ब्रांचेस ओपन करने का जो दिनेश कुमार खारा साहब हैं उन्होंने इसका जो है उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया है। अगर अब आपको आप कहोगे सर इसमें नया क्या, नया ये है कि पिछले साल सिर्फ 137 ब्रांचेस थी, इस साल 400 ब्रांचेस जो हैं वो ओपन की जाएंगी। तो और ये सारी की सारी ब्रांचेस जो हैं वो फिजिकल ब्रांचेस होंगी, मतलब ऑफलाइन ब्रांचेस होंगी, जिन्हें कई लोग ब्रिक एंड मोटार ब्रांचेस कहते हैं। और इनमें जाहिर सी बात है फिर इन्हें और जॉब्स और वैकेंसीज जो हैं वो यहाँ पर आने वाली हैं। तो मैं आपको पूरा वर्बाटिम समझाता हूँ, दिखाता हूँ आपको। द कंट्रीज बिगेस्ट लेंडर ओपन 137 ब्रांचेस इन द प्रीवियस फिस्कल। करंट फिस्कल में ओपन करेगा आपका 400 ब्रांचेस। एक सवाल उनसे पूछा गया था, somebody asked me if 89% of digital and 98% transactions were happening outside the branch, whether the branch is required anymore। क्या हमें अभी ब्रांचेस और चाहिए? तो उनका आंसर था यस, ब्रांचेस हमें और चाहिए। उन्होंने कहा कि कई ऐसे नए एरियाज आ रहे हैं जिसमें हमें ऑफलाइन ही ब्रांचेस ओपन करना पड़ेगा, वो ऑफलाइन के अलावा उसे ओपन नहीं कर सकते। उन्होंने कहा जैसे कि एडवाइजरी सर्विस है, माइक्रो फाइनेंस की सर्विस है, वेल्थ सर्विस है, ये सिर्फ फिलहाल ब्रांचेस से ही हम ज़्यादा बेटर तरीके से यहाँ पर दे सकते हैं। तो उनका मानना है कि हमने लोकेशंस जो है उसको पहचानेंगे और अपॉर्चुनिटी को देखते हुए हम इस साल 400 ब्रांचेस जो हैं उसको ओपन करने वाले हैं। अभी तक एसबीआई की जो ब्रांचेस का नेटवर्क है वो है 22,542 ब्रांचेस का अक्रॉस द कंट्री एज ऑफ मार्च 2024। और इनका मानना है कि आगे चलकर इस साल 400 ब्रांचेस और आपकी दोस्तों आने वाली है। जी, और ये इनका एक यहाँ पर स्टेटमेंट जो है वो दोस्तों दिया गया है। तो सिमिलरली दोस्तों एसबीआई की बात करें तो एसबीआई का जो डिविडेंड भी है काफ़ी बढ़ा है, काफ़ी उसने अच्छा डिविडेंड पे किया है सरकार को, अराउंड 6959.25 करोड़ का, जो कि हाईएस्ट है। प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें उसमें भी ऑल टाइम हाई पे है 61,077 करोड़ का। तो अब आपके ऊपर पर्सपेक्टिव है, आप कैसे इसको समझो, इसको नेगेटिव ले सकते हो, इसको पॉजिटिव ले सकते हो, लेकिन मैं तो पॉजिटिव लूंगा इसको, क्योंकि मेरे को यहाँ पर पॉजिटिव साइन दिख रहे हैं। मैं जरूर मानता हूं एसबीआई क्लर्क का रिजल्ट डिले हो रहा है, उसको लेकर हम भी चिंतित हैं, परेशान हैं, उस पर हम बैकग्राउंड में काम भी कर रहे हैं कैसे उसको लेकर हम क्लैरिटी लाएं। लेकिन ये बड़ा अच्छा साइन है जो एसबीआई ने हमें यहां पर दिया। इनफैक्ट एसबीआई ने ये भी कहा है कि उसकी जो जनरल इंश्योरेंस कंपनी एसबीआई जनरल इंश्योरेंस, उसको लेकर भी काम हुआ है और उसमें भी उसने 49.67 करोड़ का इन्फ्यूज किया है अपना कैपिटल। तो ओवरऑल कम से कम एसबीआई जो है वो काफी अच्छी हेल्थ में है और वो तमाम अलग अलग सर्विसेज पे भी काम कर रहा है, चाहे वो एसबीआई पेमेंट्स हो, चाहे वो एसबीआई कार्ड हो, चाहे वो एसबीआई जनरल इंश्योरेंस हो, कई सारे पे काम हुआ। अगर आपने नोटिस किया होगा तो एसबीआई का जो म्यूचुअल फंड का बिजनेस है वो भी ऑल टाइम हाई पे है। 10 ट्रिलियन रुपीज उसका असेट अंडर मैनेजमेंट है, जो कि बहुत ही
काबिल तारीफ है। तो मैं यहाँ पर इतना ही कहूँगा आपसे कि अच्छी खबर यह है कि एसबीआई ने 400 ब्रांचें ऊपरने की बात की है, जो जाहिर सी बात है ये इंडिकेट करता है इनडायरेक्टली कि वैकेंसीज भी आपकी आएंगी, बिकॉज लोग चाहिए होंगे फिजिकल में, मशीन से काम नहीं चलेगा सर, लोग चाहिए होंगे। और जैसा कि आप जानते हो, हमने जब शुरू किया था ये ऑफिसर को 8 महीने पहले, तो हमने कोशिश की थी कि हम अपने एप्लीकेशन के माध्यम से, अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको बैंकिंग की सारी तैयारी कराएं। तो उसकी तैयारी अभी भी हम करा रहे हैं आपको। तो ये बहुत सही मौका है कि अगर अभी तक आपने एनरोल नहीं किया है हमारे एप्लीकेशन में, हमारे सब्सक्रिप्शन में, अवेल कर लीजिए सर, बिकॉज हम 4 टीचर बड़े मेहनत से, बड़ी शिद्दत से पढ़ा रहे हैं। हम नहीं चाहते हैं कि हम कुछ और करें, हम यही चाहते हैं कि हम इस साल मैक्सिमम सिलेक्शन दिलाएं, उससे सिलेक्शन दिलाएं। हमारा काम बहुत उल्टी सीधे काम या फिर कुछ और करने का नहीं है। इसके लिए मेरा भी मन है और हमने इसीलिए 1 जुलाई से 2 बैचेस शुरू किए हैं, जो मेरे बैचेस हैं। उसमें पहला है ज़ॉम्बी स्पेशल करंट अफेयर्स का, बिकॉज पीओ मेंस में, क्लर्क मेंस में आएगा और समय कम बचेगा रिवाइज करने का। तो मार्च, तो अप्रैल, मई, जून और जुलाई का आधा महीना जो है वो हम इसमें कवर करेंगे। सिमिलरली आरआरबी पीओ क्लर्क में स्टैटिक जीके का रोल भी कंपैरेटिवली ज्यादा रहता है अगर कंपेयर करें एसबीआई से। तो उसके लिए भारत को जानो का ऑलरेडी बैच हम चला रहे हैं, ये 2 जुलाई से आएगा, जिसमें हर एक दिन हमें हर एक स्टेट को कवर दोस्तों जो है वो करने वाले हैं। तो यही मेरा आपसे कहना था। कोड जो आपको यूज यहां पर होगा वो KP25 का होगा। इस कोड को यूज करके हमारे सारे जो बैचेस हैं उनको आप अवेल कर सकते हैं। सब्सक्रिप्शन को एक साथ 6 महीने 1 साल के लिए आप अवेल कर सकते हैं। कोड मत भूलिएगा। तो बस मेरा इस वीडियो को बताने का मकसद सिंपल सा था कि अगर आप हल्के से भी नेगेटिव हो बैंक एग्जाम्स को लेकर, मत होइए, बिकॉज भारतीय बैंक्स जो हैं, भारतीय पब्लिक सेक्टर बैंक जो हैं, बेहद स्टेबल कंडीशन में है, बहुत अच्छी कंडीशन में है। प्रॉफिटेबिलिटी उनकी ऑल टाइम हाई है। 18,013 करोड़ का डिविडेंड सरकार को देने वाले हैं। तो जाहिर सी बात है, तो सरकार की जो इंटेंशन था उस पर खरे उतर रहे हैं। तो जो लोग बात करते हैं ना मर्जर की, प्राइवेटाइजेशन की, फिलहाल ऐसी बात मत किया करें, बिकॉज साफ साफ दिख रहा है हमें कि प्रॉफिटेबिलिटी की ओर हम आगे बढ़ रहे हैं। हाँ, ये बात जरूर है कि मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग हमें करनी है 25%, दैट इज अ मैटर ऑफ स्टॉक मार्केट। वहां पर भी ये नहीं कहा है कि हमें प्राइवेटाइज करना, हमें 25% शेयर होल्डिंग देनी है पब्लिक को, जिसके लिए 5 बैंकों ने 2 साल का और टाइम, पब्लिक सेक्टर बैंक से 2 साल का और टाइम मांगा है। लेकिन 75% तक अभी भी गवर्नमेंट का स्टेक रहेगा भारत के बड़े बड़े पब्लिक सेक्टर बैंक्स में। इनफैक्ट गवर्नमेंट का मेजॉरिटी स्टेक रहेगा, जो कि 51% या उससे ज्यादा होगा। तो हतोत्साहित मत होइए, डिप्रेस मत होइए, परेशान ना होइए। इस साल वैसे भी हर साल मौके आते हैं, 6 से 7 आपके, इस साल भी मौके आएंगे। और वैकेंसी की संभावना भी एसबीआई में अगर मैं कम से कम बात करूं तो उसकी बढ़ने की संभावना है। ये इस न्यूज से तो हम यही इंटरप्रेट कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर कमिंग, एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो, डू नॉट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो, एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल। बाय बाय, थैंक यू सो मच एवरीवन एंड टेक केयर गाइस, बाय बाय।